नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। दुनिया भर के साथ ही भारत में कोरोना का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 1,674 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यानी अब तक देश में कुल मरीजों की संख्या 31,000 को पार कर चुकी है। अब तक कुल 1,700 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 7,000 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज भी हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9,000 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है, तो गुजरात में कोरोना से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,000 को पार कर गई है। उधर महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। इस बीच पंजाब सरकार ने राज्य में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही 4 घंटों यानी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील देने की बात कही गई है। वहीं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम एक बार फिर से विवादों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। जफरुल इस्लाम ने एक फेसबुक पोस्ट पर विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि जिस दिन भारत के मुसलमानों ने अरब देशों से अपने जुल्म की शिकायत कर दी तो जलजला आ जाएगा। उनके इस बयान पर बीजेपी सख्त हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जफरुल इस्लाम भारत की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कुवैत के नाम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान की चिट्ठी हैरान करने वाली है। हिंदुस्तान के मुसलमान जितने सुरक्षित और आजाद हैं वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। उधर बीजेपी ने जफरुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग कर डाली है। बीजेपी नेता शाजी अलमी ने कहा है कि जफरुल इस्लाम को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आजकल कुछ लोगों ने ये ठेका ले रखा है कि उन्होंने भारत को बदनाम ही करना है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने जिस तरह की बातें बोली हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। किसी भी कंट्री को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है, चाहे वो अरब कंट्री ही क्यों ना हो, क्योंकि इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है और भारत में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और मोदी जी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो 130 करोड़ लोगों को इकट्ठे रख रहे हैं, एक निगाह से देख रहे हैं। लेकिन किस तरह से भारत को बदनाम किया जाता है। एक आध छोटी घटना को लेकर किसी मुल्क को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता ने इस तरह की जबान बोली है और जिस तरह का बात लिखी है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी भारत को बदनाम करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और जैसा करके दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो देश भर में लोग कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने देश और राज्यों की आर्थिक स्थिति पर गहरा आघात किया है। ऐसे में केरल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। केरल हाईकोर्ट के जरिए केरल सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत न होने की बात कहने के एक दिन बाद ये फैसला किया गया। राज्य के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि अध्यादेश के तहत इस आपात स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25% वेतन काटेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान सभी निजी कंपनियों और राज्य सरकारों से अपील की थी कि किसी भी कर्मचारी का वेतन ना काटा जाए। तो कोरोना वायरस का असर एयरलाइंस पर भी साफ दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के चलते उड़ान सेवाएं 3 मई तक के लिए पूरी तरह से ठप है। इस माहौल में देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने अपने पायलटों को झटका दे दिया। स्पाइस जेट की तरफ से कहा गया कि पायलटों को अप्रैल और मई महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। वहीं मालवाहक विमानों का परिचालन कर रहे पायलटों को उड़ान घंटों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। कंपनी के मुख्य विमान परिचालन अधिकारी गुरचरण अरोरा ने इस संबंध में पायलटों को ईमेल भी भेज दिया है। इस ईमेल में उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में हमारे 16% विमान और 20% पायलट ही काम कर रहे हैं। अरोरा ने कहा कि हम अपने 5 मालवाहक विमानों और यात्री विमानों से माल ढुलाई करके ये उड़ानें भर रहे हैं। ऐसे में पायलटों को अप्रैल मई 2020 के लिए
कोई वेतन नहीं मिलेगा। जो पायलट मालवाहक विमानों को उड़ा रहे हैं उन्हें उड़ान के घंटों के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। इस सबके बीच अब बात करते हैं राजनीति की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट से 2 बार प्रस्ताव पास कर भेजा, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इससे महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से तनातनी के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। खबरों के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को फोन कर महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बातचीत की है। इस दौरान उद्धव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता सही नहीं है। इस राज्य में गलत संदेश जाएगा, जिससे बचना चाहिए। इस पर पीएम मोदी ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द इस मामले को देखेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।